कुबड़े की मृत्यु। प्राचीन काल का वर्णन है कि बगदाद शहर में एक दर्जी रहता था। उसका यह नियम था कि प्रातः दुकान पर चला जाता और शाम को बंद करके घर आ जाता। उसकी स्त्री भोजन तैयार कर लेती और जब वह आ जाता तो उसके सामने भोजन परोस देती। इसी प्रकार दोनों का जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत हो रहा था। एक दिन दर्जी जब अपनी दुकान पर बैठा कपड़े सी रहा था तो संध्या समय एक कुबड़ा उसको दुकान पर आया और बैठकर अपने तंबूरे पर गाने लगा। दर्जी को उसका गाना बहुत अच्छा लगा और जब वह दुकान बंद करके घर जाने लगा तो उसने कुबड़े को अपने साथ ले लिया ताकि घर पहुंचकर आराम से उसका गाना सुने। जब वह घर पहुंचा तो पहले उसकी स्त्री ने उसके सामने खाना परोस दिया। उस दिन दर्जी के घर मछली पकी थी। कुबड़ा भी दर्जी के कहने सुनने से खाने में सम्मिलित हो गया। दुर्भाग्य से कुबड़े के गले में एक कांटा फंस गया। दर्जी और उसकी स्त्री ने बड़ा प्रयत्न किया परंतु कांटा न निकला और उसका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गया। इस दुर्घटना से दोनों बहुत डरे कि इसके कत्ल के अपराध में हम दोनों न मारे जाएं। दर्जी के पास एक हकीम रहता था। दोनों ने सलाह की कि कुबड़े की लाश को उसके मकान में रखाएं। दर्जी ने हकीम के मकान में आवाज लगाई। मकान में से उसकी एक नौकरानी बाहर आई जिसके हाथ में किसी भी प्रकार की रोशनी न थी। नीचे आकर उसने पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। दर्जी ने 5 रुपये उसको देकर कहा कि अपने स्वामी से कहो कि एक रोगी चिकित्सा के लिए दरवाजे पर खड़ा है। नौकरानी तो अपनी मुट्ठी गर्म करके अपने स्वामी को सूचना देने गई और वे दोनों कुबड़े की लाश को चुपचाप जीने में खड़ा करके भाग आए। हकीम रोगी की बात सुनकर बिना किसी प्रकाश के जीने में आया और वह कुबड़े के शव से ऐसा टकराया कि शव जीने से लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ गिरा। हकीम ने तुरंत ही नौकरानी से कहा कि प्रकाश लेकर आओ। जब वह रोशनी लाई तो हकीम साहब सारी घटना को देखकर बड़े डहकी हुए कि मैं बिना प्रकाश के नीचे उतरा और यह रोगी मेरा धक्का खाकर मर गया। उसको यह विश्वास हो गया कि यह बेचारा मेरी मूर्खता से मरा है और उसे डर पैदा हुआ कि यदि पुलिस को पता लग गया तो आज मृत्यु ही आ जाएगी। इस डर से उस शव को उठाकर हकीम और नौकरानी ऊपर ले गए और बहुत कुछ सोच विचार के बाद रस्सी बांधकर पड़ोस के मकान में लटका दिया। कुबड़ा दीवार के साथ लगकर ऐसा खड़ा हो गया मानो जीवित है। यह मकान बादशाह का गोदाम था जिसमें रोगन, गल्ला, अनाज अर्थात सब प्रकार की वस्तुएं जमा रहा करती थीं। चूहे इन चीजों का बहुत नुकसान करते थे। उस दिन मकान का चौकीदार किसी विवाह में गया हुआ था। वहां से देर के बाद घर लौटकर आया और लालटेन हाथ में लेकर अपने कमरे में गया तो देखा कि एक आदमी दीवार से लगा सड़ा है। मोदी बड़ा बहादुर था। उसने डंडा उठाकर उसको पीटना शुरू कर दिया। उसने समझा कि यह चोर है तो बहुत मारा और कहने लगा कि मैं तो समझता रहा कि मेरा घी चूहे खा जाते हैं, परंतु आज मालूम हुआ कि आप ही इस मार्ग से उतरकर मेरा नुकसान करते थे। आखिर मोदी ने उसको इतना मारा कि कुबड़ा धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने पर भी वह मारता ही रहा मगर जब देखा कि चोर हिलता डुलता नहीं तो डर गया और कहने लगा कि अन्याय हो गया। मैंने एक आदमी को जान से मार डाला। अब मेरा बचना बहुत कठिन हो गया। आखिर सोच विचार कर लाश को उठाकर बाजार के एक कोने में दुकान की दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। अभी सूरज न निकला था कि सौदागर अपने घर वापस आ रहा था। संयोगवश उसका आना उसी बाजार से हुआ जहां मोदी कुबड़े की लाश को खड़ा कर गया था।
सौदागर अपनी धुन में चला जा रहा था कि उसका कुबड़े से धक्का लगा और उसने चोर समझकर ठोकरों से मारना आरंभ कर दिया और चिल्लाने लगा कि चोर है, दौड़ना, भागना। यह शोर पास वाले एक चौकीदार के भी कान में पड़ा और वह शीघ्र ही भागकर वहां आ पहुंचा और देखा कि एक मनुष्य किसी को मार रहा है। उसने उससे कहा कि तुम इसको इस निर्दयता से क्यों मार रहे हो? सौदागर ने कहा कि यह तो मुझको लूट लेता। इसने पीछे से आकर मेरा गला घोंटना चाहा था। चौकीदार ने कहा, तुमने भी तो काफी दंड दे दिया और दिल के क्रोध को निकाल लिया। इतने में मालूम हुआ कि कुबड़ा मर गया। चौकीदार ने सौदागर को पकड़ लिया और काजी के घर लेकर चल दिया। सौदागर मार्ग में विचार करता जा रहा था कि मेरे कोमल हाथों से कैसे मनुष्य मर गया। काजी ने चौकीदार की रिपोर्ट को सुना और लाश को देखकर सौदागर से पूछा कि तुमने इसे मारा है? सौदागर ने कहा कि मैंने तो नहीं मारा। कुछ देर पीछे काजी को याद आया कि यह कुबड़ा बादशाह का मसखरा था। इसलिए जब तक बादशाह की आज्ञा न ले ली जाए तब तक दंड देना उचित नहीं। यह सोचकर शाही महल में पहुंचा और बादशाह से सारा वृतांत कहा। बादशाह ने कहा कि हम ऐसे आदमी पर दया नहीं कर सकते जो एक गरीब आदमी का खून कर चुका है। उसको फांसी दी जाएगी। इस पर काजी ने सूली तैयार करने की आज्ञा दे दी और सारे शहर में मुनादी करा दी कि आज सौदागर को, जिसने एक गरीब मनुष्य का खून किया है, फांसी दी जाएगी। आखिर सौदागर को सूली पर लाए। जल्लाद उसको सूली पर चढ़ाने को ही था कि बादशाह का मोदी मनुष्यों की भीड़ को चीरता फाड़ता हुआ आगे बढ़ा और चिल्ला कर बोला, ठहरो, इसकी सूली न दो। इसका कातिल मैं हूँ। सौदागर ने चोरों के धोखे में इसके मुंह के मारे हैं। काजी ने कहा कि अच्छा, सौदागर को छोड़ दो और मोदी को फांसी पर लटका दो, क्योंकि यह अपने पाप अपने अपराध को मानता है। जल्लाद ने सौदागर को छोड़कर मोदी को पकड़ लिया और सूली देने को ही था कि हकीम ने आवाज दी कि इसको सूली न देना। भाइयों, मुझे मार दो, मैं आगे जाऊं और बताऊं कि अन्यायी मैं हूं। यह निरपराध है। मैं अपनी मूर्खता के कारण इसका काल बना। जब काजी को मालूम हुआ कि कत्ल करने वाला हकीम है तो उसने कहा कि मोदी को छोड़ दो और हकीम को पकड़ लो। हकीम भी सूली के तख्ते पर चढ़ने को ही था कि दर्जी आगे बढ़ा और कहने लगा कि इसे फांसी न देना। यह तो निरपराध है। मैं इस कुबड़े का मारने वाला हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि एक निरपराध फांसी पर लटकाया जाए। काजी हैरान था कि किसको पकड़े और किसको छोड़े। चारों स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। आखिर दर्जी, हकीम, मोदी और सौदागर चारों को साथ ले काजी बादशाह के पास चला। यह बादशाह के सामने उपस्थित हुआ पर बादशाह के चरणों को छूकर कुबड़े और चारों अपराधियों का ठीक ठीक सारा वृतांत कह सुनाया। यह घटना ऐसी विचित्र थी कि बादशाह ने अपने मीर मुंशी से सारा वृतांत विस्तार पूर्वक सुना। फिर उन चारों अपराधियों से कहा कि तुम अपना अपना सारा वृतांत उस बड़े हज्जाम को सुनाओ। यह हज्जाम कभी कभी बादशाह के दरबार में आया करता था। जब हज्जाम ने यह कथा सुनी तो कहा कि यह कथा बड़ी रुचिकर है, मगर मैं भी तो कुबड़े को थोड़ा पास जाकर देखूं। आखिर वह कुबड़े के पास आया, पृथ्वी पर बैठ गया और कुबड़े का सिर अपने घुटनों में ले लिया। ध्यान से देखने पर उसको ऐसी हंसी गिराई कि वह लोटपोट हो गया और यह भी ध्यान न रहा कि मैं शाह के पास हूँ। थोड़ी देर बाद जब हज्जाम हंस चुका तो बादशाह ने पूछा, बूढ़े मियाँ क्या बात है? इतने क्यों हंसे?
वह कहने लगा कि हुजूर, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि कुबड़ा अभी मरा नहीं, वह अभी जीवित है। यह कहकर उसने एक दवाई की शीशी अपनी संदूक में से निकाली और कुबड़े की गर्दन पर देर तक मलता रहा। उसके मुंह में से एक बारीक सी आवाज निकली। हज्जाम ने उसका मुंह खोलकर उसके अंदर से मछली का कांटा निकाल सबको दिखलाया। कांटा निकालते ही कुबड़े को छींक आई और जीवन के चिन्ह प्रकट हो गए। कुबड़े को दोबारा जीवित देखकर सारे दरबारी आश्चर्य पड़ गए कि 8-10 पहर मुर्दा रहकर भी कुबड़ा एकदम जी उठा। हज्जाम की चतुराई को देखकर वे लोग और भी आश्चर्यान्वित हुए कि ईश्वर की कृपा से उसने मुर्दे को जीवित कर दिया। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और हुक्म दिया कि दर्जी, हकीम, मोदी और सौदागर को मेरे सामने पुरस्कार दिया जाए, कि सारी उम्र उनको अपना किया हुआ कार्य स्मरण रहे। साथ ही हज्जाम को भी अपना नौकर समझकर अपने पास रख लिया ताकि सदा दरबार में उपस्थित रहे। सुना बच्चों, कुबड़ा कैसे मजे का आदमी था। इसलिए अब तुम सो जाओ। देखो, अगर तुम्हारे स्वप्न में कुबड़ा आ जाए तो डरना नहीं।